बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 8 आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है वेव गाइड, पेज 152। अच्छा जी, हमारा पहला क्वेश्चन है वेव गाइड की तारीफ करें या वेव गाइड क्या होती है। तो नाम से ज़ाहिर हो रहा है वेव गाइड, वेव को गाइड करती है, अपने अंदर से गुजारती है। तो ये कौन सी वेव्स हैं? ये EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो एक ट्रांसमिशन लाइन है, यानी कि वेव गाइड असल में एक ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करती हैं या उनको भेजा जाता है, उसे कहते हैं वेव गाइड। ठीक है, ये पहला वेव गाइड। सेकंड है इसकी टाइप्स। तो वेव गाइड जो है वो रेक्टेंगुलर होती है, इस तरह रेक्टेंगुलर, सर्कुलर भी वेव गाइड होती है, और तीसरा है एलिप्टिकल, यानी कि बैलवी शक्ल का। तो तीन तरह की टाइप्स हैं वेव गाइड की, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और एलिप्टिकल। नेक्स्ट है एडवांटेज इसके बताएं जी। वेव गाइड देख लिया, इसके टाइप देख लिया, अब एडवांटेजेस, वेव गाइड के क्या फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये है कि रेडिएशन लॉस नहीं होता, यानी कि जब EM वेव इसमें से पास करती हैं तो रेडिएशन की वजह से जो लॉस होता है वो नहीं होता। सेकंड है सिग्नल इंटरफेरेंस नहीं होती, सिग्नल, दो सिग्नल जो हैं वो आपस में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। थर्ड है पावर हैंडलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा पावर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफ़र की जा सकती है। नंबर 4, सिग्नल की एटेनुएशन कम से कम होती है, सिग्नल की जो शिद्दत में जो कमी आती है उसे एटेनुएशन बोलते हैं, वो थोड़ी होती है, कम से कम होती है। लास्ट पांचवा, चूंकि इसकी बनावट कंस्ट्रक्शन सिंपल है इसलिए इसको इंस्टॉल करना आसान है। ठीक है, ये 5 फायदे हैं वेव गाइड के। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या होती है। रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या होती है? तो रेक्टेंगुलर जो शेप है वो इस तरह की होती है, जैसे मैं आपके सामने ये रखता हूँ, ये डस्टर जो है। अब इस डस्टर के बजाय तो 6 साइड नजर आ रहे हैं, आप समझिए ये वाली साइड और ये ओपन है, तो 2 साइड वाली हैं और एक और ऊपर एक और नीचे है। ठीक है, नजर आ रहा है, 2 साइड ये वाली और एक और एक ऊपर और नीचे है, तो ये एक रेक्टेंगुलर वेव गाइड बन जाएगी। ये सामने वाला और ये जो ओपन होगी, यहाँ से वो वेव ट्रेवल करेगी। बुक से देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है जी। रेक्टेंगुलर वेव गाइड बुनियादी तौर पर 4 दादी सतहों पर मुश्तमिल होती है। अभी मैंने आपको दिखाया ना, एक लेफ्ट साइड पर, एक राइट साइड, ये साइडों पर हो गया, और एक ऊपर और एक नीचे साइड होती है। 4 दाती सतहों पर मुश्तमिल होती है, जिनमें 2 बतौर साइड वॉल्स, वो साइड वाली वॉल्स होंगी, जबकि 2 अपर और लोअर सरफेस के तौर पर काम करती हैं, राइट लेफ्ट, ऊपर और नीचे। तो ये कहलाती है रेक्टेंगुलर वेव गाइड। ये हमने देख लिया कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड क्या होती है। लास्ट जो हमने टॉपिक देखना है वो पॉइंट नंबर 4 है, वो है जी हाउ वेव ट्रेवल, कि वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेव गाइड से ट्रेवल कैसे करती है। तो EM वेव्स को एक ख़ास एंगल के तहत वेव गाइड में दाखिल किया जाता है। जैसे कि देखिए, ये EM वेव है और ये वेव गाइड है, तो एक ख़ास एंगल से इसे इंटर किया जाता है और फिर ये इस तरह साइड से रिफ्लेक्ट होते हुए आगे मूव करती है। जैसे ही EM वेव्स को वेव गाइड में ख़ास एंगल से इंटर किया जाता है तो ये उसकी अपर सतह से टकराने के बाद उसी जाविये से रिफ्लेक्ट हो जाती है और एक ख़ास फासला तय करने के बाद निचली सतह से टकराती है और ये सीधा तरह जा जाता है, यानी कि ऊपर से टकराती है नीचे, ये ख़ास एंगल से इंटर किया ना, फिर ये ऊपर टकराई है, फिर नीचे रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह वेव आगे ट्रेवल करती रहती है। तो इस तरह एक यानी कि सिरे से वो इंटर हुई है, दूसरे सिरे से वो आउट हो जाएगी। तो ये है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो वेव गाइड के अंदर से कैसे पास होती है, कैसे ट्रेवल होती है। ओके जी, थैंक यू।